डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार को माइनस करके, इग्नोर करके आप चुनाव लड़ तो सकते हैं, लेकिन वह चीज़ आपको हासिल नहीं हो सकती है जो 90 के दशक में, 95 के दशक में, जो 2000 के दशक में, 2000 में जो आरजेडी था वो आज नहीं रहा। मुसलमान कहीं ना कहीं एक बैनर पे कुछ दिनों से लिपटा हुआ था आरजेडी का, से लालटेन फूबिया हमारे समाज में था। ताल जनता ठोकेगी इस बार मेरे पक्ष में। अगर जनता ठोक दी तब हम मैदान में आएंगे। जनता के आह्वान पे मैं चुनाव लड़ूंगा, जनता कहेगी तब मैं चुनाव लड़ूंगा। नीतीश जी का स्पष्ट कंसेप्ट है कि क्राइम से, करप्शन से, कॉमनल से, 3 चीज़ों से नीतीश जी का कोई समझौता नहीं है। जो लोग कह रहे हैं गलत कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी राजद के नेता हैं, विपक्ष के भी नेता हैं, लेकिन मुद्दा विहीन लोग हैं। इनको कोई मुद्दे की ज़रूरत नहीं है। बिहार के विकास से कोई लेना देना इनका नहीं है। नमस्कार, अभी बढ़हरिया में हैं और बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाई रिजवान साहब मेरे साथ हैं। और रिजवान भाई, इस बार भी बढ़हरिया विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या मुद्दा होगा? और हेना साहब जब लोकसभा का चुनाव, विगत वाला चुनाव लड़ रही थी, उसमें रिजवान भाई जो है हेना साहब के लिए खेत खलिहानों में गए और उनके लिए वोट मांग रहे थे। हेना साहब की भी उसमें शिकस्त हो गई। और आगे इनकी क्या रणनीति है कि इन मुद्दों को लेकर के और किस दल से बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र से पुनः रिजवान भाई चुनाव लड़ेंगे, तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे आज इनसे। बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके सब्सक्राइबर्स को भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा शंभू जी। और स्पष्ट है, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं कोई छुपा छुपी हुई राजनीति नहीं किया हूँ। हमेशा खुल के राजनीति करता हूँ। जिसके साथ रहता हूँ ठोक के रहता हूँ, जिसकी मदद करता हूँ ठोक के करता हूँ, और कभी कोई लुका छुपा के मेरा कोई काम नहीं होता है। या तो आप तो गठबंधन धर्म से आप कांग्रेस के नेता हैं और लोकसभा के चुनाव में देखे कि आप जो है निर्दलीय प्रत्याशी हेना साहब के पक्ष में वोट मांग रहे थे। आप इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का साथ नहीं दे रहे थे, जबकि आपका दल जो है राजद से गठबंधन में था। सब कुछ था, मेरा दल गठबंधन में था, सब चीज़ था, लेकिन मेरा दिल का गठबंधन दल से ऊपर होता है। रिश्ते दिल से होते हैं, दल से नहीं होते हैं। ये रिश्ता दिल का रिश्ता है। और हमने देखा कि एक महिला श्रीमती हिना साहब जी लगातार जनसंपर्क में हैं, लगातार संघर्ष कर रही हैं, जद्दोजहद कर रही हैं। तो आज उनके साथ खड़ा होना ये सीवान के लिए गर्व की बात है। मेरे लिए ही नहीं, पूरा सीवान खड़ा रहे, ये बड़ी बात है, अच्छी बात है। क्योंकि आज मैडम हिना साहब का जो कद है वह संघर्ष के बल पर है। उनके पति मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने हर समाज, हर तबके को साथ लेकर चलने का काम किया, सबका विश्वास जीता और सबके लिए मर मिट गए। वो किसके लिए क्या नहीं किए, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, किसी जात से आता हो, शहाबुद्दीन साहब सबके लिए थे। और आज भी उनका परिवार सबके लिए है। भाई साहब, परिवार तो इतना अच्छा है कि मैं कह नहीं सकता हूँ। आज लोग कहते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का पुत्र ओसामा साहब में भी वह सारी खूबियाँ हैं जो एक राजनेता में होना चाहिए। भाई साहब, झूठ नहीं बोलना, चूँकि उनके फादर ही झूठ नहीं बोलते थे, धोखा नहीं देते थे। अब इसको लोग काउंट करता है कि झूठ नहीं बोलिएगा तो राजनीति कहाँ से कीजिएगा। तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं, आप ओसामा साहब की प्रशंसा नहीं, ओसामा साहब का प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। ओसामा साहब भी एक जनाधार के उभरता हुआ, चमकता हुआ सितारा है, ऐसा नहीं है। चमचमाता हुआ सितारा है राजनीति का ओसामा साहब। उसको ऐसे हल्के में उनको नहीं लिया जा सकता है। आप जैसे कद वाले नेता हैं, उसी तरह से कद वाला नेता ओसामा साहब भी एक है इस वक्त का, इस दौर का। तो उनको भी माइनस नहीं किया जा सकता। हुआ बिहार विधानसभा का, उसमें देखे कि इंडिया गठबंधन को देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव जी राजद के नेता हैं, विपक्ष के भी नेता हैं, लेकिन मुद्दा विहीन लोग हैं। इनको कोई मुद्दे की ज़रूरत नहीं है। बिहार के विकास से कोई लेना देना इनका नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ सीट निकलनी चाहिए और इनको सीएम की कुर्सी नज़र आ रही है। उसके अलावा इनको इनके लीडरशिप पर किसी को भरोसा हो ना हो, ये चल देते हैं। और यही सबसे बड़ी कमी है लीडरशिप में। आप अपने प्रति लोगों का भरोसा और विश्वास तो जीतिए। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार को माइनस करके, इग्नोर करके आप चुनाव लड़ तो सकते हैं, लेकिन वह चीज़ आपको हासिल नहीं हो सकती है जो 90 के दशक में, 95 के दशक में, जो 2000 के दशक में, 2000 में जो आरजेडी था वो आज नहीं रहा। क्योंकि देखिए, आरजेडी अपने पुराने लोगों को भूलते जा रही है पार्टी, समझ रहे हैं ना। तो आज स्थिति ये है कि सब लोग जागरूक हो चुके हैं। कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता है, हमारे त्याग को
हमारे बलिदान को, हमारी चीज़ों को भुलाया नहीं जा इस सकता बार है। आपकी बड़ी चर्चा है, बढ़हरिया से एक बार पुनः चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा का, दल क्या होगा? और मेरा दल जनता का दल होगा और उम्मीद है कि बड़े दल से हम चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, दल रिकॉग्नाइज्ड दल होगा, उसी दल से हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने का अभी मेरा कोई फैसला भी नहीं है। लगातार हम चुनाव लड़े हैं, 2020 का लड़े हैं, 2015 का लड़े हैं, 2005 का हम चुनाव लड़े गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन आज मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जनता चुनाव लड़ेगी बढ़हरिया की। मुद्दा जनता क्या होगा? त्रस्त है, मुद्दा क्या होगा? जनता इन जनप्रतिनिधियों से काफ़ी त्रस्त है और जनता का काफ़ी शोषण हुआ है भाई साहब, चाहे वो जो हो, कहीं भी हो, किसी भी जगह पर हो। बढ़हरिया में मुस्लिम बहुल इलाका है, फिर भी मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और पराजित हो जाते हैं। देखिए, तो मुसलमान कैंडिडेट लड़ते हैं, पराजित होते हैं। मुसलमान कहीं ना कहीं एक बैनर पे कुछ दिनों से लिपटा हुआ था जी आरजेडी का, से लालटेन का। लालटेन फूबिया हमारे समाज में था, जी लेकिन धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा है, चूँकि हमारी लीडरशिप को गौन किया जा रहा है। जी आज ये सिवान की लीडरशिप को गौन किया जा रहा है साजिश के तहत। मुस्लिम लीडरशिप को एकदम बिल्कुल गौन किया जा रहा है। शहाबुद्दीन साहब के परिवार को माइनस करने का मतलब मुस्लिम लीडरशिप को गौन किया जा रहा है। इतना ईमानदार, इतना बेबाक और इतने अच्छे बिहार में कोई लीडर नहीं हो सकता है आरजेडी में। आरजेडी की बात करें तो इनसे बड़ा कोई कद का लीडर नहीं हो सकता है। लेकिन एक साजिश के तहत मुस्लिम लीडरशिप को गौन किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है और इस चीज़ को बिहार का मुसलमान समझ चुका है, अल्पसंख्यक समुदाय समझ चुका है। बेवकूफ़ नहीं है, बेवकूफ़ बनाया जा चुका है बहुत दिन, अब बेवकूफ़ समाज नहीं बनने वाला है। अपराध बहुत बढ़ा है, विपक्ष कह रहा है कि बिहार में अपराध एकदम ये झूठ चरम पर है। ये झूठ बात है। अपराध तो उनके टाइम में था भाई साहब, नीतीश कुमार के टाइम में क्राइम, करप्शन कॉमनल। नीतीश जी का स्पष्ट कंसेप्ट है कि क्राइम से, करप्शन से, कॉमनल से, 3 चीज़ों से नीतीश जी का कोई समझौता नहीं है। जो लोग कह रहे हैं गलत कर रहे हैं। क्राइम तो वहाँ भी होता है जहाँ हाथ काट दिया जाता है, जहाँ गर्दनें तलवार से उतार दी जाती है, फिर भी वहाँ क्राइम होता है। महंगाई भी तो बढ़ा है। महंगाई तो है, लेकिन महंगाई तो माना जा सकता है कि महंगाई है, लेकिन महंगाई तो ये केंद्र सरकार की स्कीम है, केंद्र सरकार जाने की महंगाई तो चल रही है, महंगाई तो है, हम इसको मान रहे हैं। एक बहुत लेकिन बड़ा बयान आया था, रिजवान भाई आपके पार्टी के बड़े शीर्ष के नेता हैं और आपके बेहद करीबी कहे जाते हैं, लगातार उनके साथ आपकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं। राहुल गांधी एक दिन सदन में बोल रहे थे और कहे कि हिंदू हिंसक होते हैं। ये बयान बड़ा चर्चा में नहीं, रहा। हिंदू हिंसक नहीं बोले थे, उसको मीडिया ने तोड़ मरोड़ करके बयान दिया, कहा कि हिंदू कभी हिंसक हो ही नहीं सकते हैं, न सिख हो सकते हैं, न मुसलमान से हो सकते हैं। चारों लोगों को उन्होंने चित्र वो लेकर के गए थे। राम जी के बारे में उन्होंने बताया, राम जी ने प्रेम का संदेश दिया, राम जी ने अपने समाज को, अपने लोगों को बताया कि ऊंच नीच कुछ नहीं होता है, मानवता से बड़ा, इंसानियत से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता। ये राम जी का संदेश था और उन्होंने उस चीज़ को पढ़ करके बताया, दिखा करके बताया। हिंसा किसी भी समुदाय में नहीं है, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो। ढंग से कोई गीता रामायण को पढ़े, ढंग से कोई कुरान और हदीस को पढ़े और उस पूरा अमल करे, कहीं लफड़ा नहीं है। कुरान और हदीस में भी कहीं लफड़ा नहीं है। चलिए, बढ़हरिया के लोगों से चलते चलते क्या अपील करेंगे? बड़े पुराने नेता हैं बढ़हरिया के लोगों से मेरा यही अपील है कि आप आने वाले दिनों में तय करें कि आपका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, आपके समस्याओं से जूझे, आपके समस्याओं के लिए संघर्ष करे, मेहनत करे, मसाइल को हल करे। जो का त्यों मसला आज भी लगा हुआ है बढ़हरिया में, कहीं कुछ नहीं हुआ है भाई साहब। पिछले कई दशक से बढ़हरिया में कोई जल जमाव छोड़ न दीजिए भाई साहब। यहाँ शुद्ध रूप से पीने का एक चापाकल नहीं है बढ़हरिया में भाई साहब। यहाँ 50,000 औरत और मर्द मिला करके डेली का आना जाना है बढ़हरिया बाजार में। सिर्फ 50,000 लोग से कम नहीं आते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 8 बजे तक, रात 8 बजे तक। ये 50,000 लोग पानी कहाँ पीते हैं, पेशाब कहाँ करते हैं, पखाना कहाँ जाएंगे? ये तो दुकान से खरीदारी करने आते हैं, कोई ऑफिस आता है, कोई बैंक आता है, कोई पोस्ट ऑफिस, कोई डाकखाना, कोई अस्पताल, कोई कहीं आता है। लेकिन इनको पीने का भी कहीं व्यवस्था नहीं है पानी का, और न कहीं इनको शौचालय नसीब है। आप सोचिए, मर्द हैं कहीं चले जाएंगे, औरतें कहाँ जाएंगी जिनको एक शौचालय तक नसीब नहीं है। ये जनप्रतिनिधि तो माशाल्लाह पूछिए नहीं, इनका क्या कारोबार है। क्या पूछते हो मेरे कारोबार का? अंधों के शहर में आईना बेचता हूँ। क्या पूछते हो मेरे कारोबार का? गंजों के शहर में कंघा बेचता हूँ। यही है यहाँ की जनप्रतिनिधि और यहाँ की अवाम को भी बहुत मतलब हम देखते हैं कि नहीं रहता है। अवाम भी मस्त है अपने कामों में, अवाम कभी सवाल नहीं करती है किसी अपने जनप्रतिनिधि से। सवाल तो जनप्रतिनिधि से करना है, विपक्ष से नहीं करना है। आपने जिसको एमएलए बनाया, जिसको आपने विधायक बनाया, आपका सवाल सीधा उससे होना चाहिए
कि बढ़िया को शौचालय दो, बढ़िया को डिग्री कॉलेज दो, बढ़िया को 100 बेड का अस्पताल दो, बढ़िया को कम से कम ट्रैफिक व्यवस्था जो है चरमरा जाता है बढ़िया में, उसको दुरुस्त करो। ये जनप्रतिनिधि क्या काम है? अपील करेंगे चलते चलते बढ़िया के लोगों से, कई 2 बार चुनाव लड़ चुके, तीसरी बार आप ताल ठोक चुके हैं। ताल नहीं ठोके हैं अभी भाई साहब, फिर मत बोलिए। ताल जनता ठोकेगी इस बार मेरे पक्ष में। अगर जनता ठोक दी तब हम मैदान में आएंगे। जनता के आह्वान पे मैं चुनाव लड़ूंगा, जनता कहेगी तब मैं चुनाव लड़ूंगा। आपके चैनल के माध्यम से कह दे रहा हूँ कि मैं चुनाव में इस बार ताल अपने से नहीं ठोक रहा हूँ। 3-4 बार ताल हम अपने से ठोके हैं, खुद हम लड़े हैं, जद्दोजहद किए हैं, संघर्ष किए हैं, फल नहीं मिला है हमको, न रिजल्ट शून्य आया है। मेरा रिजल्ट शून्य आया है भाई साहब। पिछले 2-3 चुनाव का मेरा रिजल्ट बहुत बेहतर नहीं आया, जिससे मैं थोड़ा मायूस भी था, थोड़ा निराश भी था। लेकिन मेरे दिल को, मेरे जज्बे को, हम अपने हिम्मत को, और मैं अपने माँ बाप को, मैं अपने साथियों को, दोस्तों का आभार हूँ कि उन लोगों की हिम्मत से मेरी हिम्मत जुटी हुई है। आज भी मैं हिम्मत से काम कर रहा हूँ, संघर्ष से कर रहा हूँ, समाज में डटा हुआ हूँ, समाज से भागा नहीं कभी। किसी समाज ने हमें आवाज़ दिया, उसकी आवाज़ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। किसी व्यक्ति ने मुझे पुकारा अपने दुख में, सुख में, उसके रिश्तेदार के पहुँचने से पहले मैं पहुँचा हूँ। उसका रिश्तेदार बाद में पहुँचा है, लेकिन पहले मैं पहुँचा हूँ उसके सुख दुख में। ये मैं करने का काम किया हूँ और ये मुझको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगता है कि मैं दूसरे का काम आ जाऊं, चाहे किसी को, किसी की पैरवी कर दूं, किसी के लिए खड़े हो जाऊं, किसी के लिए कुछ कर दूं, ये मेरे दिल को बहुत इत्मीनान होता है भाई साहब। चलिए, रिजवान भाई हैं और बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के बड़ी कद्दावर नेता हैं और लगभग 2.5 दशक से मैं इनको देख रहा हूं बढ़हरिया के विकास, बढ़हरिया की प्रगति और बढ़हरिया की उन्नति के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। रिजवान भाई जो है हमेशा हमेशा से बढ़हरिया के विकास, बढ़हरिया की प्रगति के लिए संघर्ष करते रहे। बढ़हरिया के लोगों के साथ जब भी कोई घटना हुई, सबसे पहला व्यक्ति जो बढ़हरिया के लोगों के साथ बैठा धरने पे। बहुत सारी बातें हैं, कितनी बातों को मैं कहूँ। इस बार पुनः रिजवान भाई जो है बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप इनको सुन रहे थे मेरे चैनल पे, कमेंट करेंगे और इनकी बातों से कितने सहमत हैं ज़रूर बताएंगे। नमस्कार।